नमो वित्रागाय नमो वित्रागाय नमो वरिहंताणं नमो अरिहंतानम नमो सिद्धाणं नमो सिद्धानम नमो आयरीयाणं नमो आयरीयानम नमो वज्रायाणं नमो उवजायानम नमो लोये सवसाहुणं नमो लोए सव साहुनम ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सवपावपणासनो सव पावपनासनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलानम च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद तृप्ता बहन। हाँ जी। कोई प्रश्न है तो बताएं, जब तक प्रश्न, केशवानंद जी आ जाएंगे। अच्छा, मेरे को ये, मैं वो डेली कैलेंडर आता है ना, हाँ उसमें कुछ अच्छी तरह से समझना था। उसमें हाँ लिखा है सम्यक ज्ञान खुद को स्वसुख देने वाला है और स्वावलंबन वाला और स्वतंत्र बनाने वाला है। वो डेली कैलेंडर में है, शायद कल के कैलेंडर में था। तो ऐसे तो मालूम है स्वतंत्र मीन्स फ्री करने वाला है सम्यक ज्ञान, पर थोड़ा, एक मिनट एक मिनट, तो हाँ जी। स्क्रीन पर ले आऊं ना मैं। एक मिनट। हाँ जी। ये सम्यक ज्ञान खुद को स्वसुख देने वाला है, स्वावलंबन बनाने वाला और स्वतंत्र बनाने वाला है। यानी पहला तो सम्यक दर्शन यानी सही समझ प्राप्त होना जरूरी है। सम्यक दर्शन सुना आपने? हाँ जी, सम्यक मतलब कि सबको बैलेंस, राइट बैलेंस। हाँ राइट। जी। दर्शन हाँ यानी राइट समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट विजन। उससे उसका परिणाम जब वो पूर्ण होता है, पूर्ण समझ वो ज्ञान है, तो उसका परिणाम सम्यक ज्ञान। आप समझे? तो उससे क्या परिणाम होता है? सम्यक ज्ञान यानी खुद की सही पहचान, आप खुद कौन है, और वही आपको स्व सुख यानी खुद का सुख देने वाला बनता है। वो आपको स्वावलंबन यानी स्वतंत्र बनाता है और अपने पर ही निर्भर रहते हैं आप, कोई आधार नहीं रहता, फिर कोई अवलंबन आपको जरूरत नहीं पड़ता। अवलंबन मतलब क्या? अवलंबन सपोर्ट, सपोर्ट। हेल्प, अच्छा। असिस्टेंस, हाँ। आधार नहीं चाहिए आपको। आप समझे? हाँ जी, पर अभी तो हमको हर एक बात पे तो हम किसी का आदर नहीं करते हैं, हम तो हाँ, बस लेकिन दादाजी को ही आधार किसको पुकारते हैं। चाहिए? हाँ जी। आधार किसको चाहिए? शुद्धात्मा को चाहिए या तृप्ता बहन को चाहिए? वो व्यवहार में तो तृप्ता बहन को ही चाहिए हर एक और तो टाइम।
तृप्ताबेन निश्चय में है, वो बार तृप्ताबेन बार निश्चय में है। अभी सुबह उठ के निश्चय करते हैं और तृप्ताबेन व्यवहार में है कि निश्चय में है? व्यवहार में है। हाँ, तो वो तो अवलंबन, उसको खाना पीना सब कुछ लगेगा। अच्छा। लेकिन आप जो मानते थे ये तृप्ताबेन का आधार जो आप लेते थे, वो अब आधार आपको नहीं रहा, आपको ज्ञान का आधार रहा। हाँ जी। उसका मतलब यह होता है कि क्रियाएं सब तृप्ताबेन की है और क्रिया के आधारित हमारा जीवन था। समझे? हाँ जी। लेकिन हम ज्ञान स्वरूप है। ऐसा हम नहीं कहते मैं जानता हूं, मैं जानती हूं, मैं करती हूं और मैं जानती हूं, ऐसा भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। लेकिन ये दोनों जो गुण या जिम्मेदारी है, उसको क्या बोलेंगे, फैकल्टी ऑफ नोइंग एंड फैकल्टी ऑफ डूइंग, दे टू आर सेपरेट। जो जानता है वो करता नहीं है, जो करता है वो जानता नहीं है। और मैं तृप्ताबेन था, वह ज्ञान सवार था, तो आप अवलंबन वाले थे, आधार वाले थे। आप मैं करके बोलते हैं ना, मैं तृप्ताबेन। तो अभी मैं शुद्धात्मा हो जाने पर तृप्ताबेन से आप अलग हो गए, क्रिया से अलग हो गए, आप ज्ञान स्वरूप हो गए। तो उस ज्ञान स्वरूप की भूमिका में आपको कोई अवलंबन की जरूरत नहीं है, आधार की जरूरत नहीं है। तब आपको महसूस होता है कि क्रियाएं अपने आप होती ही रहती थी, लेकिन मानते थे कि मैं करता हूं। आप समझ गए? हाँ जी। ये निश्चय आपको इसीलिए करना पड़ता है, जैसे कि शादी नहीं हुई होती है तो आपको पता होता है ना कि मेरी शादी नहीं हुई। शादी होने के बाद आप ससुराल आ गए, ससुराल आ गए तो आपको वो घर जच जाता है पहले दिन से कि अपना मायका याद आता है? मायका याद आता है। वो ऐसा है, शुद्धात्मा हो गए लेकिन असर अभी तृप्ता बहन की होती रहती है, लेकिन अभी आपको मायका याद नहीं आता है। आप बोलते दिस इज माय हाउस। आप समझे? हाँ जी। हाँ जी। तो यही, ये जो मेरापन तृप्ता बहन के पक्ष में था, वो हकीकत में चले गया है ज्ञान मिलने पर, लेकिन उसकी असर रही है। जो दादा भगवान को परिपूर्ण हो गया था, इसीलिए वे निरालंब, अवलंबन बिना की, आधार वगैरह की, खुद की स्वतंत्र स्थिति में रहते थे ज्ञान स्वरूप से। और वह हमें करना बाकी है, मेरेपन से निकलना बाकी है हमें। समझ गए आप? हाँ। इसीलिए ज्ञान मिला है, लेकिन अभी हम दर्शन में उलझते रहते हैं, यानी समझ अधूरी है हमारी। श्रद्धा पक्की है लेकिन समझ अधूरी है। हाँ जी। तो वो समझ जाने पर, पूरी समझ, पूर्ण समझ, वह केवल ज्ञान है। तब आपको स्वतंत्रता का, निरालंब स्थिति का, अपने खुद के सुख का संपूर्ण अनुभव होगा। अभी वो बोले ना, डबल स्वाद आता है, क्लैरिटी वाला अनुभव नहीं है। मैं शुद्धात्मा हूं बोलते, मेरी शादी हो गई लेकिन अभी भी मैं का याद आता है। तो बोले थे शादी कैसे हुई? नहीं नहीं, शादी तो हुई है, मैं हूं ससुराल में, इसीलिए क्या होता है, मैं हूं शुद्धात्मा ही। लेकिन आप समझ गए? हाँ जी। लेकिन ऐसा होता रहता है, ऐसा होता है, हम रोज निश्चय करना पड़ता है। ठीक है? हाँ जी। ये तो प्रोसेस। बार बार हाँ बोलिए। बार बार अपने
आपको समझाना पड़ता है कि मैं, हाँ, लेकिन वो समय सबको लगता है हाँ जी, और सत्संग इतना मिलता भी नहीं है। फिर वो माया वाले बच्चे के घर गए, पोते को देखकर वो पानी पानी हो गए, वो नानी नानी करके बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं आपको? दादी दादी हाँ, बुलाते हैं। दादी करके बुलाते हैं, तो फिर दादी खो जाती है, भूल हाँ जाती है कि जी, मैं शुद्धात्मा हूँ, दादी हो जाती है। हाँ जी, आप समझे? हाँ लेकिन जी, वे तृप्ताबेन दादी है, आप दादी नहीं है। हम्म, लेकिन वो ये जो डिमार्केशन हुआ है वो कृपा से हुआ है, इसीलिए हमें हैंडल मारना पड़ता है। हाँ, इसीलिए ये रोज निश्चय करना है, विधि करनी है, प्रार्थना करनी है, शक्ति मांगनी है, और ये सब गलतियां हुई है उसका प्रतिक्रमण करना है, वो सब। तो उसके बाद क्रिया की मान्यता का आवरण है, इसीलिए ज्ञान मिलने के बाद भी क्रिया की असर होती रहती है। हम्म, क्रिया का डिपार्टमेंट आपका है ही नहीं, आपका डिपार्टमेंट ज्ञान का ही है। हम्म, आप समझे? वो हाँ, क्रिया का क्षेत्र जो है वो तृप्ताबेन में है, और ज्ञान का क्षेत्र है वो शुद्धात्मा में है। लेकिन अभी आगे के जो मान्यता की असर है ना, वो अभी भी आपको परेशान करती रहती है। तो ये असर मिट जाएगी, नई असर आती नहीं है, पुरानी असर निकल जाएगी, उसकी क्लैरिटी हो जाएगी, स्पष्टता हो जाएगी। फिर आपको ऐसा ही रहेगा जैसे नारायण भगवान को रहता था। हम्म, ये पर प्रोसेस में अब, से गुजरना है हमें। या पर इतना अच्छा हो गया है कि मतलब कि जब क्रिया को तृप्ताबेन को असर होता है क्रिया का, और तो एकदम दादा भगवान को पुकारते हैं, और उनका इतना सहारा, जैसे बोल आपने ये लिखा है ना इसमें उन्होंने, कि स्वावलंबन, उनका सपोर्ट मिल जाता है, और अरे, एकदम वो, बात ये सही है, एक्सपीरियंस में आया है। बात सही है, सही है। जैसे फिर बाद में पता चलता है कि अरे नहीं, यही मेरा घर है। नहीं, वो तो ससुराल, वो पापा का घर है, अभी मेरा घर नहीं है, ससुराल मेरा है। वो पक्का हुआ है, लेकिन अभी कृपा से, यानी वो पंडित जी की कृपा से आपकी शादी हुई है, हम्म, लेकिन आपकी श्रद्धा अभी पक्की नहीं हुई है। इसीलिए क्या कहा, ज्ञानी ने निशंक बनाया, लेकिन आपकी समझ से आप निशंक नहीं हुए हैं अभी। हम्म, तो जैसे आपकी समझ पक्की हो जाने पर आपको निशंकता खुलेगी, फिर आपको असर नहीं होगी। हाँ जी, हाँ जी, आप समझे? हाँ जी, ऐसा है। जय सच्चिदानंद, जय तो ये सच्चिदानंद ये स्वामी। ये प्रोसेस ही हो रहा है, बराबर। जय हाँ सच्चिदानंद। जी, हाँ जी, केशवानंद जी आ गए। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय हेमा मैन बताएं। આપણે કેશવાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ, દીપકાનંદ જય जय સચ્ચિદાનંદ. सच्चिदानंद। મને મશીનમાં એવો વિચાર આવે છે કે આ ઊંઘ આપણે જે ઊંઘી જઈએ છીએ 6 કલાકની ઊંઘ જોઈએ, એ શરીરને જોઈએ છે 100% પાક્યું છે, અને આત્મા હંમેશા જાગતો જ હોય છે. એ બે વચ્ચેની ડિમાર્કેશન ની એક્ઝેક્ટનેસ શું છે? એટલે આપણે हम जैसे दिन को सो जाते हैं तो हमको पता तो चलता है कि आज अच्छी नींद आई, या कभी नींद नहीं आती है, अनकंफर्टेबल लगता है तो भी पता चलता है कि आज अनकंफर्टेबल जैसे हुई, आज मेरी नींद कच्ची थी, ऐसा बोलते हैं ना। वो जो समझ में आता है हमको, हाँ वो रिलेटिव साइड है, बराबर है, हाँ बराबर. तो हाँ खाली आत्मा प्रकाशी देता है, हाँ बराबर. 24 કલાક એટલે આત્મા જાગતો જ છે, એ દેખાય છે. हाँ પણ बरोबर ઉપયોગ, बरोबर। આપણે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુમાં ઉપયોગ રાખીએ તો હા. ઉપયોગ પર ઉપયોગ, એ શું કહેવાય તો પછી? તો એ જ કહેવાય ને, શું છે કે ભાई આપણે अंदर अंदर अपनी अपने को जागृत हो गए, अभी दादा ने अपने को खुला कर दिया, पर उपयोग के उपयोग फाइनल स्टेज की बात है, वो अभी हम उस स्टेज में आए नहीं है, आप तो समझे। ट्राई कर रहे हैं,
हम ट्राई कर रहे हैं, वो धीरे धीरे वो हमको वो स्टेज पे तो कब आएगा कि कंप्लीट जब छुट्टापना हो जाएगा ना, तब उपयोग के ऊपर उपयोग, जो उपयोग रख रहा है उसको भी वो देख रहा है, वो फाइनल वो तत्व जो दृष्टि है, वो फाइनल आत्मा है, जो फाइनल स्टेज वाला है, जिसको केवल ज्ञान की स्टेज बोलते हैं, वो उस समय आती है उपयोग के ऊपर उपयोग। पर अभी हमारा प्रोसेस चल रहा है, पर अभी हमारे इस प्रोसेस के अंदर दादा ने बहुत इजी कर दिया है कि भाई अगर ये बाहर वाला पोर्शन सोता है, पर आपका अंदर वाला पोर्शन तो बिल्कुल सोता नहीं है, वो तो निरंतर जागृत है, वो बराबर निरंतर है। शुद्ध उपयोग में ही है, उसको उपयोग रखना नहीं पड़ता, वो उपयोग में ही है, आत्मा के उपयोग में। आप समझे? સમજ ગયે हाँ પણ એ જે આપણે ઉપયોગ રાખીએ છીએ એ વખતે મશીનમાં हाँ એ અખંડ નથી રહી શકતો। हाँ, वो नहीं रहेगा ना। इस काल के अंदर दादा बोलते थे कि भाई ये तो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान को रह सकता था, पर अभी हम सब लोग कितने जूने महात्मा हो गए, कितने सालों से दादा के विज्ञान के पीछे चल रहे हैं, पर तभी भी दादा बोलते थे कि अभी तो ऐसा काल का प्रभाव ही ऐसा है, और अपना इतना मटेरियल भर के लाए है, हर एक अपने अपने स्टाइल से माल भर के लाया है, तो उसकी वजह से उतना उपयोग के ऊपर उपयोग रहना इस काल में संभव नहीं है। बहुत पुरुषार्थ करना पड़े, बहुत जागृति रखना पड़े, और अपना ऐसा माल लेके आए हुए हो, पिछला हमारा डेवलपमेंट हो। इसलिए तो दादा बार बार क्यों बोलते थे, आपको तो रास्ते में चलते चलते में ये दे दिया, आपने कौन से कर्म खपाए? आपने एक तो भी कर्म खपाया नहीं है। કેશવાનંદ हाँ। આપણે જે બહારનું જગત ની, હું અંદરના જગતની વાત કરું છું, એ જગત તો એટલું મોટું વિશાળ દેખાય છે, તો हाँ એમાં દાદાની દ્રષ્ટિએ નાખીએ તો પાર આવે એવો છે, પણ મને થાય છે કે કેટલું અંદર ભર્યું હશે, દાદાને પૂછ્યા વગરનો માલ એટલો બધો ભર્યો હશે। માઇનસ માર્કની વાત કરું છું, हाँ પ્લસની તો વાત પછી ની, ખાલી પ્લસમાં તો દાદા મળ્યા એક પ્લસ છે, બાકી બધું બરોબર। માઇનસ માઇનસ છે। પણ हाँ એનો હવે નિકાલ જલ્દી લાવો છે, જેમ કરો આખો દિવસ એ દ્રષ્ટિ જ નાખવાની છે વાત, બરાબર हाँ, पर दादाजी क्या बोलते कि निकाल कंटिन्यूअस हो ही रहा है, બરાબર એ आपको હોઈ રહ્યા है, आपको करना नहीं पड़ रहा है। अभी तो ना ज्ञान मिलने के हो ही बाद रहा है, वो आपका विज्ञान निकाल है। हो ही रहा है, खाली अभी आपको वो- क्या करने का है, सिर्फ जागृत होके देखते रहने का, भाई हाँ ऐसा निकाल हुआ, इस जगह नहीं हुआ। दादा ने बहुत इजी कर दिया है, अपने को कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। अभी नहीं क्या नहीं, है, वो जागृत रहते वही विज्ञान है। हाँ हमको हम पहले समझते, हमारी समझ से समझते थे, अभी हमको मेरे को ऐसा होता है कि विज्ञान से समझ जाए तो छूट जाएगा, हाँ कि 100% हो गया कि हाँ विज्ञान में देखने का, तो विज्ञान में खाली देखने का ही है बस। हाँ और जो गलत हुआ अंदर से गलत हुआ, बाहर पहला तो अंदर से गलत होता है, बाहर वापस आता है, फिर हाँ दूसरे बार आता है, तो हाँ, गलत होने की शुरुआत होती है वहां ही वॉश कर देने का, वही वॉश कर देने का, प्रतिक्रमण कर देना। सही बराबर। बात है। और अभी इतनी जागृति आ गई है, अभी तो वो चीज शुरू होती है ना, तो भी पता चलता है कि अभी शुरू हुआ, अभी 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 उस समय पता भी चलता है कि अभी ऐसा हो रहा है, उसके बाद हम तुरंत जागृति होके फिर उसको साफ भी कर देते हैं। अभी हमारी वो- जागृति आप देखोगे कि पहले से काफी ज्यादा आगे बढ़ी हुई है। वो आप स्पंदन आता है ना, तभी हाँ मालूम हो जाता है। हाँ स्पंदन, और जो स्पंदन आता है, तो हाँ कमू दादा ने एक दफा दीपक कानक को मालूम है, वो मोहन भाई के घर बोला था, तो दादा बोलते थे कि तुम जो स्पंदन जो उठता है तुम्हारे से शुरुआत से होती है, वो बहुत बदबू आती है इससे, वो स्पंदन नहीं आना चाहिए। पर हाँ अभी तो भर के माल आया तो आएगा, मैजिक बॉक्स में कहा कोई निकलेगा, कुछ मालूम नहीं, कहाँ निकलेगा, कैसे निकले मालूम नहीं होता, पर उसमें जागृति रखने की। सही बात है, सही बात है। अभी जागृति ये रखनी है कि अभी कैसा माल निकलता है, भर के आए, अभी उसको आप कुछ कर नहीं सकते, पर अभी जागृति ये रखनी है कि ऐसा माल भरने की वजह से हमारा कितना बड़ा सुख जो है वो अटक गया, जिसकी वजह से केवल ज्ञान खुलना था वो भी नहीं हुआ, अभी कितना टाइम लगेगा। तो अभी अपने को क्या करने का है कि सिर्फ ऑब्जर्व करने का है कि किस तरह से ये पूरा विज्ञान जैसे दादा ने समझाया है, उस समय अपने को निरंतर जागृति रखनी है कि ये माल निकला, ये माल ऐसा वाला माल निकला, अभी उसको देखते रहने का है। अभी आप कुछ कर नहीं सकते हो, एक तो जो हम पूरा भरा के लेके आए हैं, अभी हम उसको कुछ कर नहीं सकते, अभी सिर्फ माल खाली हो रहा है, कर्म खपाए जा रहे हैं। अभी हमारी सिर्फ जागृति ये चलती है कि एक ऐसा माल भर के आया था, अभी ऐसा है, अभी मैं क्या हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मेरे को कुछ ये अड़ता नहीं है, कोई भी कैसा भी कचरे जैसा माल निकलता हो तो भी हमको वो छू नहीं सकता है, ऐसा दादा ने छुट्टा कर दिया है हमको।
बराबर है, बराबर 100%। अभी हमको इतनी जागृति तो आ गई है, कितनी बार तो ऐसा कचरे जैसा माल निकलता है, तभी भी पता चलता है अभी भी ऐसा माल निकल रहा है, पर हम भर के आए तो क्या करेंगे। पर अभी हमारी जागृति तो सचोट है कि अरे जो भी निकल रहा है कचरा आके अच्छा, दोनों में कहीं भी राग द्वेष नहीं करना है, क्योंकि अभी अपने को स्वतंत्र बनाया दादा ने, अभी हमको दादा ने दिखाना निष्पक्षपाती बनाया है, अभी हम एक फाइल नंबर 1 से कंप्लीट अलग कर दिया है, तो अभी हमको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जो वो देखते हैं वही सब प्रकृति अपनी देखने की चीज होती है ना। हाँ, अपनी प्रकृति देखनी होती है ना। दादा ने तो दूसरों की प्रकृति देखने को बोला भी नहीं है। नहीं, पहले तो हमको तो देखा दूसरे की देखते थे पहले, अभी तो मेरा प्रोसेस शुरू हो गया अंदर की देखने का, बाहर का तो कोई आता नहीं इधर। तो हमारी एज ऐसी हो गई तो कोई ऐसा बाय बाय भी नहीं करता, हमको अंदर से उतरना का है, तो ऐसा हो गया है। तो अपनी प्रकृति के हेमाबेन का नेचर, उतावड़ का नेचर है, बोलने का नेचर है, वैसा वो तो बाहर का बोलते हैं, पर अंदर से भी कितना बोलते हैं, सब कुछ वही देखने का, वही प्रकृति देखते हैं। बराबर है, बहुत परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट है। अभी अपने को ये प्रकृति को ही देखते रहने का है। दादा ने बोला भी है कि प्रकृति अभी क्या है, क्योंकि हम, मेरे को एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट दादा की चीज क्या समझ में आती थी कि अभी हम निष्पक्षपाती हो गए। अगर हेमाबेन अभी ऊंधा करती है तो आप उसका साइड नहीं लोगे, हेमाबेन सीधा करती है तो आप उसका पीठ ठपठपाओगे कि बहुत अच्छा किया हेमाबेन, इतना हम निष्पक्षपाती बन गए। तो अभी क्या है, अभी हमारी प्रोसेस बहुत आगे निकलती जा रही है। जैसे दादा ने बताया, पहले क्या होता था कि किसी की छाया पड़ जाती है, अपने पे छाया पड़ती है, अभी कोई किसी की छाया नहीं पड़ती, मैं ही हूँ बस, मेरी प्रकृति देखने की, सब जगह घूमो, सब ऐसा करो। ये प्रतिष्ठित आत्मा ने मैंने प्रतिक्रमण आत्मा बना दिया है, और ऐसे ही देखने का बस। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, परफेक्ट परफेक्ट, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद उमेश जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, दीपकानंद जी को भी प्रणाम, आपको भी प्रणाम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरे 2 प्रश्न हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए पहला भाग पहले पूछ रहा हूँ। ये मुझे समझ आया है, जो आपने बताना है कि ठीक है कि गलत, मुझे ये समझ आया है कि जब तक उमेश 5 आज्ञाओं की परिधि में, दायरे में रहेगा, जितना वो उस दायरे में रहेगा, उमेश की बाकी कचरे से प्रोटेक्शन भी रहेगी, और उमेश का धीरे धीरे विसर्जन भी होता जाएगा, और साथ साथ शुद्ध आत्मा का जो दृष्टि भाव है वो बढ़ता जाएगा, दृष्टा भाव। और जितना जितना शुद्ध आत्मा का दृष्टा भाव बढ़ेगा, उतना उतना उमेश में भी शक्ति बढ़ेगी उन आज्ञाओं के बीच में रहने की। बरोबर। So they are inter-complementary to each other. परफेक्ट। तो ये मुझे ठीक समझ आया है। परफेक्ट परफेक्ट। क्योंकि क्या है कि आपके अंदर वो 5 आज्ञा का जो दायरा जो आपने बताया, उसके अंदर आपको पूरा परफेक्शन मिल गया है, जो हमको अल्टीमेट लेके जाने वाला है मोक्ष की तरफ। और बाहर का पूरा पोर्शन खाली हो रहा है, और अंदर से अपने को नई शक्ति प्रकट हो रही है, जो प्रज्ञा की शक्ति आगे और बढ़ती जा रही है, जो आपको अल्टीमेट मोक्ष की तरफ, फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ लेके जा रही है। जी जी जी, परफेक्ट। ओके, ये अगर मेरी समझ ठीक है आपके आशीर्वाद से, तो मेरा दूसरा प्रश्न यहाँ ये आता है कि जो इससे जुड़ा हुआ है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, और दूसरी साइड में दृष्टा भाव में और ज्ञाता भाव में, इन दोनों में संबंध क्या है? अच्छा, एक साइड में दृष्टा भाव और ज्ञान भाव, दृष्टा ज्ञाता एक साइड, और दूसरी साइड सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, इन तीनों में एक साइड, और दूसरी साइड दृष्टा ज्ञाता में क्या आपस में संबंध है, ये मैं जानता हूं। अभी दादाजी ने हमको ये सम्यक ज्ञान दिया, बरोबर।
अभी ये जो ज्ञान दिया वो शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठाया, आपको कंप्लीटली उससे अलग कर दिया, सम्यक दृष्टि दी, चारित्र दिया, वो दादा की कृपा से आपको प्राप्त हुआ। पहले तो आप नामधारी थे, एकाकार थे, तो ये दादा की कृपा से आपको ये उन्होंने पूरा अलग करके दे दिया। जी करेक्ट। अभी जी, ये जी, जो जी। आपको अलग करके दे दिया, सम्यक ज्ञान जी। दे दिया, पूरा पूरा जी। विज्ञान दे दिया, केवल ज्ञान का पूरा जी। स्वरूप दे दिया, तो उसकी रिजल्ट क्या आई? उसकी रिजल्ट आई ज्ञाता दृष्टा पद में आ गए। अभी वो आपको आत्मा का उगाड़ हो गया, आत्मा का खुला हो गया, आपको आत्मा से अलग हो गए, तो आत्मा का ये जो गुण प्रकट हुआ, वो गुण जो प्रकट हुआ वो उसका गुण है ज्ञाता दृष्टा परमानंदी। तो आप अभी वो कंप्लीट ओके। आत्मा के फुल स्वरूप में आ गए। वो कब शुरू होता है? जब आपको, जब तक सम्यक ज्ञान मिलता नहीं है तो वो फाइनल स्टेज कैसे आएगा? आप अलग जी, होंगे ही जी। नहीं, तो आप एकाकार में रहेंगे, तो वो उसका गुण तो खुलेगा नहीं ज्ञाता जी, दृष्टा का। जी, तो जी, ये जी, सम्यक ज्ञान मिलने के बाद उसका जो रिजल्ट है, वो जो रिजल्ट है उसका ज्ञाता दृष्टा परमानंदी के अभी उस स्वभाव में आप आ गए। अभी वो जी, धीरे धीरे फुल प्रकाश में आएगा। आपका उगाड़ तो जी, हो गया, आपका पता भी चल गया कि शुद्धात्मा का लक्ष्य क्या होता है, वो जी, पूर्ण दशा क्या होती है, जी, उसका सब विजन क्लियर हो गया। अभी वो जी, आपको पूर्ण दशा की तरफ लेके जा रहा है। जो आपके अंदर जी, प्रज्ञा शक्ति है वो पूर्ण दशा की तरफ लेके जाता है, जिसका मेन गुण है ज्ञाता दृष्टा परमानंदी। जी, और जी, वो जी, कब रिजल्ट, ये उसका रिजल्ट है। वो रिजल्ट कब आता है कि जब आप जैसे एग्जाम दो तभी रिजल्ट आएगा ना, तो वैसे ही जी, आपको सम्यक ज्ञान का पूरा एग्जाम मिल गया, वो एग्जाम में आप पास हो गए, तब उसका ये गुण प्रकट हुआ, ज्ञाता दृष्टा जी, परमानंदी। जी। क्लियर है? और इसका सम्यक दर्शन से क्या संबंध है? दर्शन, दीपक आनंद जी, सम्यक दर्शन નું एक्सप्लेनेशन આપો ને એમને। सम्यक दर्शन is the beginning. जी, It results and culminates into सम्यक ज्ञान. ओके जी, समझ आ गया। ठीक है स्वामी जी, समझ आ गया। दर्शन is beginning and ज्ञान is अनुभव. अनुभव, यस, बरोबर। तो अभी जो मुझे हो रहा है वो अनुभव है, वो अनुभव बढ़ रहा है. बढ़ रहा It है। is बढ़ रहा है। growing gradually. ओके, ओके। पूर्ण समझ वो केवल ज्ञान है. पूर्ण समझ वो ज्ञान है। ओके, ओके। जो मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं कि सम्यक दर्शन की जो पराकाष्ठा है, जो अल्टीमेट है, वो सम्यक ज्ञान है। Am I right? करेक्ट, बिकॉज दर्शन और ज्ञान अलग नहीं है. जब अस्पष्ट हाँ, है हाँ। तो वो दर्शन है, स्पष्ट है तो वो ज्ञान है. हाँ, ठीक है। मैं इन दोनों को गलती से अलग अलग समझ रहा था, यहाँ गलती कर रहा था। मैं इन दोनों को कॉज इफेक्ट समझ रहा था। आई एम सॉरी। नहीं, दिस इज नॉट कॉज इफेक्ट. गॉट इट। ठीक है जी, धन्यवाद। और एक और प्रश्न पूछने की आज्ञा है मुझे? हाँ, बोलिए. ओके, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि स्पंदन का संबंध तो विचार से है। हेलो? हाँ, सुनाई देता है, बोलिए. ओके। स्पंदन का संबंध तो विचार से है, लेकिन विचार और इच्छा और भाव, क्योंकि भाव मैंने अब समझा है कि आत्मा का गुण है, तो विचार, इच्छा और भाव में क्या संबंध है आपस में? पता नहीं मैं स्पष्ट ढंग से पूछ भी पा रहा हूं कि नहीं, पर मैं कोशिश कर रहा हूं जितना स्पष्ट होने की। विचार, इच्छा और भाव, क्योंकि हर एक इच्छा में विचार तो होता ही है, पहले से विचार होता है, लेकिन विचार और इच्छा में कुछ तो अंतर होगा। और इच्छा और भाव में क्या अंतर होता है? मतलब देखो, विचार if I'm not clear, मन की I स्थिति wish to है. apologize. अच्छा जी, विचार वो मन की स्थिति है. ओके और जी, वो तो फाउंटेन जैसा वो उड़ता ही रहता है, यानी विचार आते ही रहते हैं. और जी हाँ, जो जी हाँ। विचार एंडोर्स होते हैं, डिसाइडेड अच्छा। विचार, वो इच्छा है. मतलब विचार जिनको इंटेलेक्ट, मतलब जिनको बुद्धि इंडोर्स करती है। यस, ओके, करेक्ट. ओके, ठीक है जी, ठीक है जी, डिसाइडेड, जो यानी कितने सारे विचार आते हैं, मैं ये जी हाँ, उठाऊं, जी वो हाँ, उठाऊं, ये उठाऊं, जी हाँ, लेकिन जी, जी, जी,
जो फाइनलिटी जो मैंने पिक किया तो वो इच्छा है, जी लेकिन वो मन के लेवल पर है, अभी वो बाहर जी, रियलाइज होगी, बिल्कुल ठीक है। यस आई वांट करके, हाँ जी, ओके ओके जी, ओके ठीक है। और ठीक है भाव, जी, भाव हकीकत में स्वभाव मिलने के बाद, यानी खुद की पहचान होने के बाद, वो हकीकत में अस्तित्व का सूचक है, इंडिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, भाव। भाव लेकिन हम क्या कहते हैं, मुझे ये भाव होता है, मुझे वो भाव होता है, तो वो जी, जो है वो इच्छा है, वो ट्रूली इच्छा है। इच्छा है। अच्छा, क्योंकि भाव हम अलग अलग परिप्रेक्ष्य में उसका उपयोग करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मुझे बहुत बिल्कुल भाव ठीक। है ये करने का, मुझे बहुत हाँ भाव जी, है वो करने है का, वो करने का, जी हाँ, जी हाँ, राइट। तो वो हकीकत में इच्छा है। इच्छा है। तो और भाव बेसिकली आत्मा का गुण है। जी आत्मा का जी, गुण ठीक है क्योंकि जी। अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस अस्तित्व, इज इट्स नेचर। ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ठीक है, बस आई एम, मैं मतलब लेट मी एब्जॉर्ब दिस, बस इतना ही, क्योंकि बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है राइट। स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद जय स्वामी सच्चिदानंद। जी। अच्छा, अभी अपना केशवानंद जी, हाँ जी, अभी हमें चॉइस है किसी को पिक करने का, प्रश्न पूछाने के लिए। अच्छा। तो हम किसको बोलेंगे? चलो नीना बेन या वसंत जी होंगे तो बोलिए, नीना बेन या वसंत जी अनम्यूट जय करें। सच्चिदानंद, क्या जय बात है, सच्चिदानंद डॉक्टर साहब आ केशवानंद, गए। जय जय सच्चिदानंद मीना बहन, सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आत्मा सूक्ष्म है, ये मुझे समझना है। हाँ, बरोबर। अभी आत्मा सूक्ष्म है क्योंकि उसको हम ऐसे बाहर से कोई जो स्थूल चीज से दिखाई देती है वैसी चीज नहीं है आत्मा। जी जी सूक्ष्म यानी कितना दादा ने उसका वर्णन किया है कि इतना सूक्ष्म कि जैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ हो तो पहाड़ को जी, भी अंदर क्रॉस करके चला जाए, इतना सूक्ष्म है। यहाँ पर बहुत सारी आग लगी हो, आग के अंदर भी पेनिट्रेट होके निकल जाए, इतना सूक्ष्म है, जो आपको दिखाई नहीं दे आंखों से, जी इतना सूक्ष्म है। तो उसको इसलिए तो बताया ना कि भी उसको आत्मा को कोई भी छू सकता नहीं है, न आग छू जी सकती है, न कोई पत्थर छू सकता है, न कोई पहाड़ छू सकता है। वो आर पार इतना सूक्ष्म है कि आप उसका सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। अभी स्थूल रूप से आप उसको देख नहीं सकते, पर वो जी इतना सूक्ष्म है कि आप इंटरनली जब जब उगाड़ हो जाता है, पूरा खुला हो जाता है, तब आपको जी, दिखाई देगा। जैसे दादा बोलते थे हमको पूरा दिखाई देता है, हाँ तो वही वही, जी वैसा वैसा वो स्टेज में आएगा। वो जब केवल ज्ञान की दशा आ जाती है ना, उस दशा जी, में पूरा का पूरा खुला हो जाएगा। तो तभी तो दादा बोलते थे ना कि जब केवल ज्ञान की दशा आएगी तब उसका तो आप रूप भी देखना कि कैसा है, जी कितना जी, उसमें क्या आनंद है, कितना ज्ञाता दृष्टा परमानंदी में है। वो फाइनल स्टेज का हमारा वो है जिसके लिए हम अभी इतना चल रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो वो हमारा जी फाइनल स्टेज का, क्योंकि उसी में ही हमारा मोक्ष है। तभी जी। हमको मोक्ष का पूरा अनुभव होगा जब हमारा केवल ज्ञान की स्टेज पे आ जाएंगे। तो आत्मा इतना, इतना सूक्ष्म है और उसमें इतने सारे गुण हैं, हाँ इतनी सटल चीज है और उसमें हाँ, इतने सारे गुण के भंडार हैं। भंडार है। इसलिए तो उसको अजायबी बोला ना कि ये कैसा अजायबी हुआ है कि ऐसा जी दादा भगवान प्रकट हुआ है कि जिसको हम भी बार बार ऐसा नमस्कार करते हैं, ऐसा दिन में कितनी बार करते थे। तो वो जी अनुभव तो दादा भगवान को ही था, क्योंकि वो फुल प्रकाश था, केवल ज्ञान जी प्रकाश था। जो दादा ने हमको दिया है 101% वो सेम ही चीज दी है, पर जी, काल का बहुत इफेक्ट है जिसकी वजह से ये पूरा खुला नहीं हो सकता है। एक बार दादा ने ये ऐसा भी बोला था कि जी, अगर हमारा हिसाब पूरा क्लीन होता, हमारा कोई भी कर्म बाकी नहीं होता और जी हमारा सब क्रिस्टल क्लीन हिसाब होता, तो जैसे ही मैंने ये 1 घंटे का केवल ज्ञान का जो मैं वो प्रोसेस करवाता हूँ, उस जी, 1 ही घंटे के अंदर अगर वो मैं वो देता, हाँ जैसे वैसे भी अभी भी देते थे, पर हाँ अभी हमको उसको खाली करने में पूरा युग लग गया है, पूरा जी पूरा हमारा पूरा जीवन चला गया है। फिर दादा बोलते एक 2 अवतार और लगेगा अगर जी आप मेरी जी इसी आज्ञा में रहोगे तो
तो जी। बाकी अगर वो ऐसा हमारी परिस्थिति तैयार होती, हाँ, तो मैं जैसे ही 1 घंटे में ज्ञान देता तो सीधा मोक्ष में चले जाते। कितना बड़ा चैलेंज दिया दादा ने। जी वही चीज दादा ने हमको दी है, फुल केवल ज्ञान की। पर हमको प्रॉब्लम क्या हुआ है कि हमको रास्ते में चलते चलते ये पूरा केवल ज्ञान मिल गया, जब जी। हमने एक भी कर्म खपाया हुआ नहीं है। जी केवल ज्ञान हाँ। कब होता है कि जब आपके सब पूरे कर्म खपा जाते हैं, खाली हो जाते हैं, उसके बाद वो जी केवल ज्ञान होता है। तो ये जी हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी रास्ते में चलते चलते मिल गया, पर अभी हम उस माल को खाली करके देखते देखते दादा की आज्ञा में रह के उसको प्रतिक्रमण करके साफ करते करते अभी हम वो फाइनल स्टेज की तरफ जा रहे हैं। जी जी परफेक्ट है। जी हाँ, वेरी नाइस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नेक्स्ट कौन लकी है? कहाँ जाए? हाँ, ये शांता बहन। शांता बहन पूछिए, अनम्यूट करे। बोलिए। शांता बहन। हेलो हेलो। शांता, हाँ बोलिए, सुनाई देता है। हाँ बोलिए। ओ सॉरी, गुजरातीમાં કે હિન્દીમાં બોલવાનું છે? नो नो, Sorry. हिंदी में बोलिए। हिंदी में थोड़ा समझ नहीं आता है इसलिए। हिंदी नहीं समझ में आता, गुजराती में बोलिए। ओके, थैंक यू। મને લાગે જયમેશાનંદજીનો સત્સંગ હું સાંભળતી હતી, એમાં એ આવ્યું હતું, ફાઇલો જે સામે આપણે ક્લેમ જે ઉભો હોય તો ઈ ક્લેમ આપણે સામે આવે ને આપણે ક્યાંય સત્સંગમાં જવું હોય કે આ અંતરાય તો બહુ છે, એના ઉપરથી વાત છે મારી. તો ક્લેમ હોય, ઉભો હોય ને સત્સંગમાં જવાનું જે ખુદને સમજવા માટે થોડી તાલાવેલી હોય, પછી સત્સંગમાં જવાય નો અંતરાય હોય. એટલે હવે એની સામે અત્યારે હું એવું માનું કે ઈ થતું હતું કાયમ માટે, અંતરાય હતા તો જવાતું નહોતું. તો આજે જે આ કોરોનાના જે સમય આવ્યો, એ સમય દરમિયાન જે આ રૂબરૂ જેવો અમને સત્સંગનો લાભ મળે છે, તો મને અત્યારે રિયલાઇઝ એ થયું એ સત્સંગ સાંભળતા કે દાદાએ એકવાર કીધું હતું કે આ જે ટેલિવિઝન આવ્યું એ ખતરનાક, આ તે બીજું ત્રીજું. તો પછી બીજી ક્ષણે એ કીધું કે એ બહુ ઉપયોગ. તો ક્યાંક ને ક્યાંક આ જ રીતે જ્ઞાનને સમજ કરવાથી કે આ જે આવ્યું છે, આ જે કોરોના, તો ખરેખર રીતે તો જે લોકોને કોરોના થયું ને મૃત્યુ પામ્યા કે આ કે તે ઘણી બધી ફાઇલો એવી રીતના હોય, એના માટે તો ખતરનાક થયું. પણ જે મહાત્માઓને ઘર બેઠા જે આ લાભ મળે છે, તો આ તો બહુ આમ એકદમ અપ કહેવાય કે ઓહો, દાદાનું જ્ઞાન જે અમે જે અમારા અંતરાય હતા, અમે જઈ નહોતા શકતા, કે જે નહોતું જવાતું, જેવી ફાઇલો કે અમે ખુદ લઈને આવ્યા, તો આ તો ઓહો થયું. તો આ તો ઉપયોગી નીકળ્યું કે જે ઘર બેઠા અમને આપતા પુત્રના જેટલા જે નજર ક્યારેય જોયું નહોતું, ક્યારે સાંભળ્યું નહોતું, ક્યારે કાંઈ અનુભવાતું નહોતું, એક સત્સંગ, દાદાનું જ્ઞાન, નિરૂમાનો સત્સંગ, દીપકભાઈનો સત્સંગ ક્યારેક સાંભળતા ઝલક આવી જતી હતી કે ઓહો, આમ રહેવાનું છે, આમ જીવવાનું છે, આમ કરવાનું. તો એની સામે આ તો પ્રત્યક્ષ અમને દાદા મળ્યા હોય એવું, એ તો ઉપકારી નીકળ્યું. આ તો બહુ મોટી ફાઇલો છે, બહુ અંતરાય છે, એની સામે મારી આ સમજણ મને અત્યારે ફિટ થઈ આજના દિવસમાં, એ પણ આગલો સત્સંગ સાંભળતા. ના પરફેક્ટ. મને હજી આમાં થોડું મને સમજવું છે. તમે પ્લીઝ થોડું સમજાવો. હિન્દીમાં સમજણ પાડશો તોય પડશે, પણ મને ઓલું કેતા નહોતું આવડતું એટલા માટે. થેન્ક યુ. हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपने बोला कि पहले हमारे बहुत अंतराय थे, बहुत भारी अंतराय कर्म थे, हम लास्ट बर्थ में इतना भारी हिसाब करके आए थे,
कभी कभी तो पिछले जन्म में भी हमने किसी के लिए अंतराय किए हो, तो अभी अपने को सत्संग में जाना हो तो सत्संग के जाते समय भी ऐसे अंतराय आते थे कि उसी समय गेट से भी बाहर हमको वापस लेके जाते थे। तो हमको पता चलता था वो अभी तो हमारा दादा भगवान सामने बैठे, उनका सत्संग चल रहा है, और ऐसे सत्संग चलते चलते भी वो हमारे पास ऐसे ऐसे फाइल भारी आ जाते थे जो हमको वहां सत्संग हॉल में से भी उठा के लेके जाते थे। और फिर एक तरफ तो दादा की आज्ञा थी कि फाइलों का संभाव से निकाल करो। तो उसी समय हमको अंदर खाने बहुत होता था कि भाई इतने ज्ञानी पुरुष, 14 लोक के नाथ, आखे ब्रह्मांड के स्वामी जो अभी सत्संग हॉल में सत्संग कर रहे हैं, तो हमने कैसे अंतराय किए होंगे किसी के पीछे कि हमको जब भी मैं सत्संग में आता उसी टाइम पे हमको हैरान करते, उसी टाइम पे ही हमको लेके जाते, उसी टाइम पे ही हमारे को ये फाइल का निकाल करने को आता है। तो हमको पता चला कि बरोबर है, ये हमने लाश बर्थ में जाने अनजाने में कितने भी लोगों को अंतराय किए होंगे। कभी कोई सत्संग में जाता होगा ज्ञानी पुरुष के या सत्संग में, तो उधर क्या सुनने को जाने का, उसमें क्या मिलेगा, कौन सा लाभ होएगा, ऐसा भी एक वाक्य बोला होगा, तो यानी आपने सामने वाले के लिए अंतराय कर दिया। तो उसका फल स्वरूप हमको इस जन्म में ऐसा सामने आया, वो अंतराय का फल आया। तो ज्ञानी पुरुष होते हुए, उसका विज्ञान मिलता खुला हुआ होते हुए भी हमको सत्संग का लाभ नहीं मिले। पर वो हमारा समझो उस समय पाप का उदय था, उस समय हमारा पिछला हिसाब था। पर फिर देखो कुदरती दादा बताते थे कि जैसे ही पाप का जब विलय हो जाता है और पुण्य का शुरू होता है, तो आपने जैसे बताया कि कुदरती अभी ऐसा संजोग आया कि 24 घंटा सत्संग मिलता है। बोलो दिन में कितने ऐसे मौके, हम तो दादा को तो मान शाम को 1-1.5 घंटे का सत्संग मिलता था। तो अभी आपका पुण्य का उदय हुआ है, सब आपका उदय डाउन हो गया, अभी अंतराय सब छूट गए, तो आपको 24 घंटा ज्ञान मिलता है। अभी तो अभी आपके हाथ में है कि आप कितना ज्ञान ले सकते हो, कि कौन सा जो सीरीज है वो अटेंड कर सकते हो। तो अभी आपका उदय बहुत अच्छा है। और आपका अभी जैसे वो बोलते हैं ना कि भाई हमने अंतराय किया था, अभी अंतराय जैसा लगता ही नहीं है, क्योंकि अभी हमारा उदय अच्छा हो गया। अभी हमारा निश्चय भी पक्का हो गया कि अभी निश्चय कैसा पक्का हो गया कि अभी मुझे मोक्ष के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, ज्ञान के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। तो जितना जितना आपका निश्चय पक्का होता जाता है, उतना उतना आपके संजोग भी आपके फेवरेबल होते जाएंगे, सब संजोग फेवरेबल होते जाएंगे। आपने निश्चय किया कि मुझे सत्संग चाहिए और ये अपने पुत्रों का सत्संग चाहिए, जहां भी हो महात्माओं का सत्संग चाहिए, तो सब संजोग ऐसे ही मिलेंगे। पहले संजोग में कैसे होते थे, सब मिक्स होता था। अभी हमारा विजन क्लियर हो गया, स्पष्ट वेदन से अभी हम स्पष्ट वेदन में जा रहे हैं। तो अभी हमारा जितना जितना पुरुषार्थ होता जाएगा, जितना जितना हमारा निश्चय बढ़ता जाएगा, उसी तरह से इस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमको साइंटिफिक सर्कल एविडेंस सब फेवरेबल मिलेंगे, कोई अंतराय जैसा मिलेगा नहीं। तो इसलिए दादा बोलते थे कि निश्चय आपका होना चाहिए। आपका निश्चय पक्का होगा नहीं तो ये कुदरत का नियम है, आई विल हेल्प यू। नेचर क्या बोलता है, व्यवस्थित शक्ति क्या बोलती है, आपका निश्चय पक्का होगा ना तो अंतराय कर्म भी सब उड़ जाएंगे, सब उड़ जाएंगे। खाली अभी अभी आपको निश्चय पक्का रखने का है और आपके अंदर खाली ये भाव रखने का है कि जितना हो सके मुझे ये सत्संग के फेवरेबल कंडीशन मिले, जितना हो सके मैं ये ज्ञान में रहूं, जितना हो सके मेरे संजोग ऐसे हो कि मैं निरंतर इस मार्ग पे आगे बढ़ूं। तो कुदरत भी हेल्प करेगी और साइंटिफिक एविडेंस भी हेल्प करेंगे और आप निरंतर ज्ञान में रह सकोगे। પૂરી કરતા ઓકે હા સોરી થોડું હજી એક મિનિટ ને થોડું ડિસ્ટર્બ થતું હતું શંકરબેન બોલીએ હા તો પછી એક બીજો એ મને પ્રશ્નનો જવાબ જ મળ્યો ચિમેશાનંદ, એટલે કે મને જે પ્રશ્ન ઉઠ્યો હતો એનો જવાબ હતો। તો આત્મામાં રહેવા માટે ખાસ ખુલ્લું એ થયું, વર્ડ હું ભૂલાય મને પછી ઓલું શું હવે એટલા બધું વર્ડ યાદ ના રહે, પણ એ કે જે સંજોગ આવ્યા હોય સામે, સંજોગ ઉભો થયો હોય, માનો કે મને અત્યારે આ બધો સત્સંગનો નહીં તો બીજું કઈ આપણે વ્યવહારિક, તો સામે ફાઇલનો ના આવે, ના બોલે, અને આપણે જે સામે આપણું નિર્ણય હોય કે આ જવું જ છે,
તો એ નિર્ણયને તોડી નાખવો જોઈએ, પણ સામે દુઃખ ન થાય એ રીતે વ્યવહાર ઉકેલવો જોઈએ. એ વ્યવહારિક બાબત. સત્સંગમાં પણ એમ જ કે સત્સંગ તો કે સત્સંગમાં પણ આપણે જવું હોય અને દાદા ભગવાનને જયારે હીરાબા કે હવે રેવા દો તમે આ, તો આપણે ઈ દાદા ભગવાન જવાનું રોકી લેતા હતા. તો એટલે તો આપણે નહીં, ઈ પણ સમજણ હવે આવી, તો એ સમજણ પ્રમાણે એપ્લાય થવું જોઈએ જ્ઞાનની રીતે. બરોબર. તો એ મને ફિટ થયું, એ વધારે આજે ઈ ક્લિક થયું મને. અત્યાર સુધી એ નહોતું, કારણ કે વાદ વિવાદ બહુ થતો ફાઇલો જોડે. બરોબર. જવા માટે સત્સંગમાં જવું છે. હું ક્યાં હેરાન કરું છું, હું કઈ ખરાબ કરું, હું આમ કરું તેમ કરું. એ બોલીને તો નહોતું થતું, પણ અંદર થયા કરતું. બરોબર. બોલાય તો નહીં, એવી સ્ટાઇલ હોય સામે. परफेक्ट. हमारा सोच है, दादाजी ऐसा कहते थे कि धीरे धीरे अभी हमारे महात्मा उसके संयोग ऐसे अच्छे आएंगे, ऐसे अच्छे संयोग आएंगे कि अभी उनको हर एक बात सरल रीते होती जाएगी, सरल होता जाएगा, इजी होता जाएगा, क्योंकि अभी अंदर खाने हमारी सिग्नेचर सब बदल गई है. अभी अंदर खाने हमारा पूरा क्लियरेंस हो गया है, अभी माइंड पूरा क्लियर हो गया है, अभी हमारा भाव पूरा क्लियर हो गया है. अभी हमारे अंतस्करण में जो हमारे निश्चय है, पहले के निश्चय में और अभी के निश्चय में बहुत फर्क हो गया है. अभी तो एक चीज है कि मुझे समझ करके ये ज्ञान पूरा जो दादा का पूरा विज्ञान है वो मैं पूरा समझ के अंदर समा जाना है, अंदर पूरे विज्ञान को खुला हो जाए, ऐसी इच्छा रख के, ऐसा भाव रख के फिर आगे बढ़ने का है. अभी हमारे लिए बहुत इजी कर दिया दादा भगवान ने. हमारे को पूरा ज्ञान तो दे दिया, पूरी समझ दे दी, पूरा फाइलों का कैसे संभव है निकाल करने का उसकी पूरी समझ दे दी, अंदर से जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो क्यों आते हैं उसकी समझ दे दी, अभी उसको किस तरह से पॉजिटिव लेने का उसकी समझ दे दी, पूरे जगत को कैसे निर्दोष देखने का उसकी समझ दे दी. तो हमको इतना सारा पूरा विज्ञान खुला कर दिया है. तो अभी हमारे लिए बहुत इजी हो गया है. अभी इन सब संजोगों में सिर्फ क्या है यही देखना है कि अभी बाहर का संजोग कौन सा आया, कोई भारी फाइल आ गई, वो आके बोलता है कि नहीं मुझे आपको लेके ही चलना पड़ेगा, मेरी बहुत तकलीफ है. तो ऑन द स्पॉट ज्ञान हाजिर करके आप उनको एक बार बोल भी सकते हो कि मेरा अभी सत्संग है, 1 घंटे के बाद चले तो चलेगा. बोलेगा नहीं, बिल्कुल बेर नहीं चलेगा, अभी मेरी माँ बीमार है, उसको डॉक्टर के पास लेके ही जाना पड़ेगा. तो ऐसा संजोग में ऑन द स्पॉट ज्ञान हाजिर करके कि मेरी फाइल आई है और उसका मुझे संभाव से निकाल करना है. वो आप सत्संग को नहीं अटेंड किया तो दादाजी बोलते उसकी चिंता मत करना, आपकी सत्संग में आपकी प्रेजेंस हो गई, मैं आपकी प्रेजेंस मार दूंगा, क्योंकि आपने क्या किया, दादा की आज्ञा का पालन किया. आपने क्या किया, फाइल का संभाव से निकाल किया. वो अभी अगर आपको सामने से कोई पिक्चर पे लेके जाने के लिए फोर्स करता हो तो आपको समझने का आप तो पॉइंट ब्लैंक रिफ्यूज भी कर सकते हो, पर नहीं, किसी का काम हो रहा है, किसी को डॉक्टर के पास लेके जाना है, ऐसे संजोग में तो दादा की आज्ञा है. दादा भगवान खुद कोई बीमार हो जाता था तो उनको हॉस्पिटल में मिलने उनकी विधि करने जाते थे. क्यों जाते थे? क्योंकि उसको सुख देने का है. अगर आपने अपने सत्संग छोड़ के उनके साथ वो फाइल को समावे निकाल करने जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उसको सुख देने के लिए जा रहे हो. तो अभी हमारा क्लियर ऑफ माइंड हो गया, माइंड पूरा क्लियर हो गया है कि हमारा फाइल क्या है, वो हमको कहाँ लेके जा रहा है, मेरा ध्येय क्या है, मेरा निश्चय क्या है और मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ. तो उस समय आपको ज्ञान इतना प्रबल है, इतना जबरदस्त शक्ति वाला है कि आपको प्लस माइनस करके देता है और आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेके उस फाइल का संभाव से निकल जाने का. अभी ये नहीं सोचने का है कि भाई अभी मैं सत्संग में मेरा टाइम हो गया है, अगर मुझे नहीं, अपना फाइल आ गया है. और दादा बोलते हैं कि जब तक किसी के साथ हिसाब नहीं है तब तक वो आपका दरवाजा भी नॉक नहीं करेगा. नॉक किया तो समझो मेरा हिसाब है, मेरा उसके साथ कुछ ना कुछ ऋणानुबंध का हिसाब है, मेरा कुछ ना कुछ उसके साथ संबंध है, तो वो हमको संभाव से निकाल करना पड़ेगा. इसको दादा ने बोला है व्यवहार और निश्चय दोनों साथ में चाहिए. खाली निश्चय नहीं चाहिए मुझे आखा दिन सत्संग चाहिए तो दादा बोलेंगे ये फाइल लोग तो सबको आपको बुलाने आएंगे. हाँ, बस ये आप सभी आपके पुत्रों का आशीर्वाद हमको मिलता रहा है. और जो फाइल कोई ने ज्ञान लिया है, कोई ने नहीं लिया है, हमारे जो रिलेटिव में भी है और आखे जग के लिए भी
हाँ सभी को ज्ञान, दादा का ज्ञान एकदम जैसे है वैसे ही सभी को मिलता रहे, बस यही प्रार्थना। सबको और ऐसा ही आपका प्रार्थना उपकार, करें। बस थैंक यू। हाँ, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, जय हाँ सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू हेमा बहन, हेमा बहन, हेमा बहन। और किसी को? કેશવાનંદ, हाँ बोलिए। આજે બધા મહાત્માઓ સત્સંગ કરે છે, અમે પણ સત્સંગ કરીએ છીએ, આપતો પૂતો સ્વાધ્યાય રૂપે આપણે સત્સંગ કરીએ છીએ, જે આપલે થાય છે. તો મને એવું દેખાય છે કે દરેક કોઈ પણ જગ્યાએ તમે હાલતા ચાલતા બેસતા ઉઠતા સૂતા બધામાં બધે જ્ઞાન જ છે. જ્ઞાન સિવાય કશું છે જ નહીં કોઈ જગ્યાએ. જો તમે ચાલતા હોય ને જુઓ કોઈ પણ વસ્તુ આંખથી દેખાય, બહારના ચર્મચક્ષુથી જોઈએ છે, ત્યાં પણ જ્ઞાન જ છે. વાત ખરી છે? શું કહો છો? ફરીથી કહો એક વખત. તમે સત્સંગ કરો છો, અમે સ્વાધ્યાય રૂપે સત્સંગ કરો છો, અમે સાંભળીએ છીએ, અમારે પ્રશ્નો હોય તમે જવાબ આપો છો, એ સ્વાધ્યાય રૂપે બધું થાય છે. આજે ફાઇનલ નું બધું પૂછવાનું હોય સિદ્ધાંત રૂપે તો એમ થાય કે દાદાને પૂછીએ, પણ એ દાદા અંદર જ છે, એ અંદરના દાદા 100% પ્રગટ થયેલા છે, પણ આપણને હજુ પેલો આવરણને લીધે નથી ખબર પડતી. પણ એટલે દરેક જગ્યાએ આપણે ફરીએ કરીએ બેસીએ ઉઠીએ ઊંઘીએ બધું જ ક્રિયા થાય છે, અને નોન ક્રિયા અંદરની પણ થાય છે. તો એમાં બધે જ્ઞાન જ છે. 100% આપણે જે અંદર જે ખાને બધું જે જ્ઞાન હાજર થાય છે અને પછી એ પૃથક્કરણ થઈ જાય છે કે આ શું છે આ શું છે એનું જુદું પડી જાય છે, તો આખું વિજ્ઞાન કામ કરી રહ્યું છે. पूरा विज्ञान काम कर रहा है अभी तो. એટલે દાદા કહેતા હતા કે કોઈ પણ વસ્તુ બને તો વિગતથી જોઈ લઉં, એ બધી વિગત દેખાય છે. हाँ, अभी तो एक कोई भी एविडेंस होता है. मैं अभी एक महात्मा का भी आपको बात बताऊं. एक महात्मा के साथ एक ऐसा बना कि उसके पास ऐसे बहुत भारी संजोग आ गए. तो भारी संजोग आ जाने के बाद वो संजोग के अंदर वो सुबह शाम बैठ के उसका तारण निकालता था कि ये संजोग इतना भारी मेरे पास आया कैसे. वैसे अगर ज्ञान हाजिर नहीं हो, समझ नहीं हो, तो क्या प्रोसेस रहेगा. तो वो जैसे ही कोई भारी संजोग आया तो पहले तो उसके ऊपर अटैक करेगा, उसको पूरे दुनिया भर के दोष दिखाई देंगे, उसके ऊपर हर एक प्रकार का क्लेम डालेगा, उसको तो वो ये भी डिसाइड करेगा कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं. पर अभी ये विज्ञान कैसे काम कर रहा है उसका ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. हर एक महात्मा के अंदर कोई भी भारी संजोग आए या कोई अनुकूल संजोग आए या प्रतिकूल संजोग आता है, दोनों संजोगों में उसका पूरा विज्ञान अंदर का काम करता है. और उस काम कैसे करता है कि वो दिन रात उसको स्टडी करता है. स्टडी कैसे करता है कि ये संजोग आया कैसे, ये इतना बड़ा भारी हिसाब आया कैसे. मैं इस जन्म में तो बहुत अच्छा काम किया, सबको सुख दिया, सबको मैं हेल्प करता हूं, फिर भी ये संजोग आया. तो उसके हिसाब से उसका पूरा निवारण करता है, पृथक्करण करता है. और एंड में जितने भी अंदर बुद्धि के सवाल उठते हैं, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, उसका गलत ही है, उस सबको वो जवाब देता है. ये पूरा विज्ञान काम करता है. और कैसा जवाब देता है, ऐसा नहीं कि खाली उसको जवाब करके शांत करता है, उसको ऐसा जवाब दे के उसका पूरा तारण निकाल के फिर प्रतिक्रमण करके उसको ऐसा खुद को अनुभव होता है कि मैं 1 डिग्री केवल ज्ञान की तरफ आगे बढ़ा. अच्छा, बराबर 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 है. केवल ज्ञान की तरफ आगे बढ़ा. इतना भारी संजोग में मैंने उसको निर्दोष देखा और उसको मैंने उसके फाइल का जो फाइल है ऐसा देखा, फिर उसके मैंने प्रतिक्रमण किए, उसके अंदर मैंने भगवान से माफी मांगी और उसको मैं बिल्कुल कोई भी दोष दिए बगैर अंदर खाने उसको माफ कर दिया. तभी धीरे 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 हमारी फाइनल स्टेज केवल ज्ञान की आती है. इतना अभी काम मैंने देखा है कि सभी महात्माओं के अंदर ये काम कर रहा है पूरा विज्ञान. नहीं तो किसी के अंदर अभी जिसने ज्ञान नहीं लिया हो उसके अंदर कोई ऐसा संजोग आ जाए भूले चुके, तो उसकी हालत देखो और एक महात्मा की हालत देखो. ऐसा आपको ऐसा मन हो जाए कि उसको मैं नमस्कार करूं, धन्य है यार तुम्हारी इतनी जागृति को. और फिर उनको जागृति के ऐसा नमस्कार करते फिर सीधा ज्ञान हाजिर होता है. धन्य दादा भगवान, आपने इतना महात्माओं को ऐसा विज्ञान खुला करके दिया कि हर एक संजोग में उनको समाधि रहती है.
नहीं तो इस काल के अंदर समाधि जैसा शब्द वापरना भी मुश्किल है। બરાબર બરાબર છે. જય સચ્ચિદાનંદ, જય जय સચ્ચિદાનંદ, सच्चिदानंद, જય જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी कुछ समय बाकी है तो कौन बोलेंगे? कोई नहीं है, बोलो। ये अच्छा है ना, सबको ज्ञान अच्छा समझ में आ गया है, हाँ, बहुत अच्छी चीज है। હું પૂછું? हाँ उमेश जी, एक मिनट। उमेश जी बोलिए। स्वामी जी, बोलिए उमेश जी। हाँ स्वामी जी, बड़ा एक हम केवल ज्ञान और विज्ञान जब बोलते हैं तो वो एक ही बात है या दो अलग अलग अर्थ हैं उनके? केवल ज्ञान और विज्ञान एक ही बात है? हाँ एक ही है। केवल ज्ञान मतलब फाइनल स्टेज है, पर वो स्टेज अच्छा। कैसा है, केवल ज्ञान कैसा है, वो साइंटिफिक है, साइंस के हिसाब से, इसलिए दादा ने उसको विज्ञान बोला। विज्ञान यानी क्या, उसका रिजल्ट आता है। 2 + 2 = 4 और H2+O को बाद पानी होता है, ये विज्ञान है। उसको विज्ञान बोला दादा ने कि ये पूरा विज्ञान की तरह काम करता है। विज्ञान जी है पूरा केवल ज्ञान। केवल ज्ञान मतलब पूरा फाइनल स्टेज है, पर वो उस स्टेज पे पहुंचने के लिए कैसे पहुंचे, तो ये पूरा विज्ञान समझने के बाद पहुंचे। विज्ञान साइंटिफिकली जो दादा ने बोला ना, जो 1 घंटे का दादा ने प्रयोग किया, वो वैज्ञानिक प्रयोग किया, वैज्ञानिक, नहीं तो वो अलग नहीं हो सकता है। आत्मा अनात्मा हो नहीं सकता है, उसको विज्ञान की तरफ से उसको अलग किया दादा ने, वैज्ञानिक रीति। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, हाँ ठीक समझ आ गया। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन, हेमा बहन बोलिए। અનમ્યુટ કરો, અનમ્યુટ, અનમ્યુટ. आपकी आवाज तो आती है, अनम्यूट क्या करूं? એમ આતી है आवाज? हाँ क्लियर आती है। दादाजी ने जो सिखाया फाइल शब्द, फाइल, हाँ તો મને જેને જ્ઞાન અપાવ્યું હતું એ દાદાની ઓળખાણ આપી હતી બધી, મને અંતરથી દાદા થયા હતા. એ રણછોડભાઈ સાહેબે એક વાક્યમાં લખ્યું હતું બૌદ્ધિમ નામના પુસ્તકમાં કે ફાઇલ શબ્દ દાદાએ શોધીને કળશ રેડ્યો છે. એટલે મોટામાં મોટી શોધ જો ફાઇલ શબ્દ શોધ્યો છે તે દાદાએ કળશ રેડ્યો છે. એટલે મંદિરમાં જેમ કળશ હોય ને મોટો ઊંચો, તેઓ આખા વર્ડમાં કળશ રેડ્યો છે. પણ ફાઇલ શબ્દને વાત કરી, મેં એ વખતે સાંભળેલો શબ્દ ફાઇલ શબ્દ એમની પાસે, ત્યારે મને થતું ફાઇલ 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 કર્યા કરે છે, શું ફાઇલ કહેવાય? અને હેમાબેનને ફાઇલ કહીએ, 1 નંબરની ફાઇલ, 2 નંબરની ફાઇલ, 5 નંબરની ફાઇલ. અને ઘણી વખત હું દાદાજી જોડે જતી તો પેલા મારવાડી લોકો ને લાચ કાઢે અને જ્ઞાન આપે, એટલે એ પછી દાદાજી સમજાવે કે આ ફાઇલ છે. તો પેલા લોકો આપણે પાછળ બેઠા ને કે અમારે ફાઇલ અહીંયા ના હોય, અમારે તો ઓફિસમાં ફાઇલ હોય કે છે, એ પણ સમજતાનો. એટલે આ સમજ દાદાએ જે આપી છે ફાઇલ શબ્દ સ્વરૂપે, પહેલા નંબરની ફાઇલ, એટલે હું હેમા છું એ પહેલા નંબરની ફાઇલ છે. એ તો મને હવે સમજાય છે 40 વર્ષે કે અદ્ભુત કળશ રેડ્યો છે આપણા ઉપર, અને વર્ડ ઉપર કળશ રેડ્યો છે. અને ફાઇલ શબ્દ જે સાંભળશે લોકો, અમે ઘણી વાર કોઈક વાર સાધારણ વાત થતી હોય, મને બીજા વર્ગમાં પણ વાત થતી હોય, મારાથી બોલાઈ જાય, પછી સમજાવાય છે ફાઇલ શબ્દ, પણ હજુ સમજણ નથી પડતી, કારણ આપણે પૂરું સમજ્યા નથી. અને આપણને પચે તો જ આ સામેનાને કહેવાય. એ વાત 100% મને ઉગી ગઈ છે, પણ મારા મોઢામાંથી સ્લીપ આઉટ થઈ જાય, પછી દાદાજીને માફી માંગી દે કે બોલાઈ ગયું છે, પણ પોઝિટિવ સાઈડમાં બોલાય. બરાબર છે? પરફેક્ટ પરફેક્ટ. અને દાદાએ તો એક વખત કહ્યું બી હતું કે આ ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ એક એવી રીતે વસ્તુ નીકળી છે કે એ સેન્ટેન્સમાં, એ વાક્યમાં જાદુ છે, એવું કહેતા હતા. હા બરાબર છે, બરાબર છે. એવું કઈ વાક્ય નીકળી ગયું છે ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ, કે આ વાક્યમાં જાદુ છે. જાદુ એટલે તમે ઇમેજિન કરો કે ચાલો એવી કપરી ફાઇલ હોય, એવી ભારે ફાઇલ હોય, એ સીધી સરળ થઈ જાય, એટલે જાદુ કહેવાય ને. તમે બલભલા ઓગળી જાય, બલભલા ઓગળી જાય, બોલો ઓગળી જાય, બલભલા ઓગળી જાય. આ તો મારો અનુભવ. મારી એક સિસ્ટર છે, નાની બેન, એ કોઈ દિવસ સ્વામિનારાયણમાં માને અને કશામાં ના માને, પણ દે આર વેરી રીચ અને અમેરિકામાં.
પણ એની સાથે વાતચીત થાય, મને ઈમેલ કરે, પછી વોટ્સઅપ મોકલે, તો हाँ, પછી મારી પાસે કોઈ જૈન નું આવ્યું હોય, કશું કઈ બી આવ્યું ને તેને મોકલું, દાદાનું આવ્યું થોડું મોકલું ને, हाँ, હવે એ એક્સેપ્ટ કરે છે, बरोबर, હવે એ જૈન નો શબ્દ પણ એક્સેપ્ટ કરે છે. એ હા. મોટું ફાઇલ, એ ફાઇલ સ્વીકારી એમ કોને हाँ, ફાઇલ, મને કે તું તો જૈન જ છું. મેં જૈન નથી હું, હું આત્મધર્મમાં માનું છું એટલા માટે જૈન છું. હું તો સ્વામિનારાયણમાં જઉં છું, બધે જઉં છું, પણ કે તું તો પહેલેથી જ એમાં જતી હતી ને દાદા, મેં તારામાં ફિટ થઈ ગયું છે જૈન નું. મેં કીધું એવું નથી. પછી મેં એને સમજણ પાડી કે જૈન શબ્દ નથી. હવે બધું મને ઉપરથી જૈન નું હવે મોકલે છે, बरोबर, એટલે એનામાં આટલું મગજમાં થોડો એના સમજમાં ફેરફાર થયો. हाँ, જય બહુ સચ્ચિદાનંદ. ચમત્કારિક શબ્દ દાદાએ કહ્યું, આ વાક્ય ચમત્કાरिक निकली गयो છે આમાં हिंदी 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 हाँ, तो वो दादा ने ऐसा बोला है कि ये वाक्य में जो जादू है ना उसका वर्णन नहीं कर सकते, बहुत अच्छा निकल गया, इससे पूरा जगत का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़े में बड़ी प्रॉब्लम यही है पूरे जगत में कि हर घड़ी हर छोटी छोटी बात पे लोग अथरामन में आ जाते हैं, टकराव में आ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में बोलाचाली हो जाती है, कोई कोई संजोग ऐसा खड़ा हो गया तो उसका कोई समाधान ही नहीं होता। तो ये दादा को दिखाई देता था, और ऐसे उसके विज्ञान में से ये निकला कि ये बोला कि ये अगर चीज निकली, ये 5 आज्ञा में से ये जो फाइल का संभाव से निकाल करना है तो लोगों का काम हो जाएगा। भल भला कितना भी, और कितने विचारशील लोग तो दादा को बोलते भी थे कि दादा ये वाक्य आपने जो निकाला है ना, बहुत बड़ा काम हो गया मेरा, फाइल का संभाव निकाल। मेरे को दिन रात ऐसा लक्ष्य में रहता है कि ये मेरी सामने से फाइल आई, जैसे कोई ऑफिस में आता है तो भी पता चलता है फाइल आ गई, घर में कोई आता है तो पता चलता है फाइल आ गई। अभी फाइल तो आ गई, अभी मुझे क्या करने का है, उसका संभाव से निकाल, संभाव से निकाल करने का। बराबर इतना बराबर। ज्ञान बहुत हाजिर ही हो आप- जाता है, निरंतर बराबर। ज्ञान हाजिर हो जाता है। तो ये दादा आपने क्या कमाल की चीज हाथ में दे दी है, नहीं तो लोगों का समाधान होना इम्पॉसिबल था। तो वही जो समझ में आ जाता है, वही 5 आपकी दादा की आज्ञा पाड़ते, वही वही आता है ना उसका परिणाम। ऑफ कोर्स उसका परिणाम तो यही आता है ना कि धीरे 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 आप जैसे फाइल का संभाव्य निकाल करते हो तो सब फाइल खाली होती जाती है, फाइल खाली होती गई, माल खाली होता गया, और वो संजोग पूरा हो गया, इतना आप आगे बढ़ते जाते हो, इतना आप तो प्रोग्रेस करते हो। वही क्रियाकारी ज्ञान है ना, वही वही क्रियाकारी क्रियाकारी ज्ञान। हाँ, बराबर है, वही समझ में आ गया। क्रियाकारी करना है, वो रिजल्ट है। क्योंकि इसका एंड रिजल्ट ये है, तभी तो दादा ने बोल भी दिया ना कि ये जो आप 5 आज्ञा में रहोगे वो इतना क्रियाकारी है कि आपको 1-2 अवतार में सीधा मोक्ष लेके जाएगा। बराबर बराबर क्रियाकारी है तभी वो आपको मोक्ष में लेके जाएगा ना। बराबर बराबर। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। केशवानंद जी, हमारा समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाए हैं माँ बहन, फॉलो करिएगा। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आर्यरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव सावणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, तव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणम च सव्वेसी, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।